Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे एस्केप वेलोसिटी पे। तो क्या होता है एस्केप वेलोसिटी? देखो बच्चों मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को ऊपर फेंक रहा हूं, ये दोबारा से कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। इसको नीचे कौन खींच रहा है? अर्थ की ग्रेविटी। अगर मैं और स्पीड के साथ इसको ऊपर फेंकूंगा तो ये ज्यादा ऊपर जाएगा, पर दोबारा से अर्थ की ग्रेविटी इसको किधर खींच लेगी? नीचे खींच लेगी। और अगर मेरी स्पीड बहुत ही ज्यादा हो तो ये तो नीचे आया ही नहीं, कहां गया ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला गया बच्चों। मतलब क्या हुआ कि मैंने जब इस बॉडी को बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ फेंका तो वो बॉडी जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर क्या चला गया? इंफिनिटी पे चला गया। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर फुर्र हो गया, मतलब अब वो वापस नहीं आएगा बच्चों। तो एक मिनिमम वेलोसिटी जिसके साथ आप बॉडी को ऊपर फेंको सो दैट वो दोबारा अर्थ की सरफेस पे ना आए, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी बच्चों। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव बाय मी कि मैं उतनी वेलोसिटी के साथ बॉडी को फेंक दूं कि वो वापस ना आए, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है ये काफी ज्यादा होती है, लाइक फॉर अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर कवर करना है बॉडी ने, तब जाके वो क्या होएगा? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जाएगा बच्चों। तो यही डेफिनेशन बता रही है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे हम उस बॉडी को सो डैट कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए? एस्केप हो जाए बच्चों। इसका क्या मतलब हुआ? हम क्या चाहते हैं? बॉडी कहां पहुंच जाए? जहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाए? जीरो हो जाए। और किस पॉइंट पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती है बच्चों? इंफिनिटी पे। मतलब मैं चाहता हूं बॉडी जो है वो कहां पहुंच जाए? इंफिनिटी पे पहुंच जाए बच्चों। तो वो बताना है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो कि वो कहां पहुंच जाए? इंफिनिटी पे पहुंच जाए। तो देखो यहां पे बच्चों ये मैंने अर्थ बनाई है, तो लिख देते हैं कंसीडर अर्थ टू बी यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहां पे एक बॉडी है जिसका मास है एम, हमने इसे जो है फेंका ऊपर की तरफ, कहां पहुंच जाए? ये इंफिनिटी पे पहुंच जाए। कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका? वीई विच इज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है। तो ये वीई वेलोसिटी के साथ हमने ऊपर फेंका है सो दैट ये इंफिनिटी पे पहुंच जाए, और यही तो बताना है कि ये कितनी होनी चाहिए बच्चों। तो इसके लिए आप क्या करोगे? देखो आपको पता है जब बॉडी को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे उसके बाद बॉडी पे कौन सी फोर्स लगेगी? बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी, दैट इज ग्रेविटी, है ना। और ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो बॉडी की कंजर्व्ड रहेगी, क्योंकि जब भी बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगती है उस केस में उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी, जिस बॉडी को आप फेंक रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी एट सरफेस इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी एट इंफिनिटी। क्योंकि हम तो चाहते हैं ना वो इंफिनिटी पे पहुंच जाए, वहीं पे जाके तो फ्री हो जाएगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं सरफेस पे कितनी मैकेनिकल एनर्जी होएगी, तो उसमें आएगा किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी एट सरफेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस। सिमिलरली इंफिनिटी पे क्या आएगा? किनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। अब किनेटिक एनर्जी में आएगा हाफ उस बॉडी का मास जिसको आप फेंक रहे हो, मतलब स्मॉल एम, वी का स्क्वायर, जितनी वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हो, वीई था, स्केप के लिए पैर में ई डाला हुआ है, ठीक है। तो वीई का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस से आपने बॉडी को फेंका है तो सरफेस पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों? पीछे आप सीख के आए हो, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी, अर्थ का मास, बॉडी का मास, नीचे डिस्टेंस, सेंटर ऑफ अर्थ और बॉडी के बीच का डिस्टेंस, दैट इज आर। ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। अब बात करते हैं किनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी। तो क्या पता इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी हो जब ये इंफिनिटी पे पहुंचे, क्या पता इसकी कोई ना कोई वहां पे वेलोसिटी हो। तो लेट इसकी यहां पे जो वेलोसिटी है हमने लेट कर दिया कि इसकी यहां पे इंफिनिटी पे वेलोसिटी है वी इंफिनिटी। तो किनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ एम वी इंफिनिटी का स्क्वायर बच्चों। और पोटेंशियल एनर्जी
तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होनी चाहिए, इंफिनिटी पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे ये जीरो आ गया बच्चों। अब यहां से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एस्केप वेलोसिटी की, तो इसको इधर ही रहने देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा, हाफ एम वी इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस जी एम बाय आर बच्चों। अब ये एम कॉमन निकलेगा, अगले स्टेप में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा हाफ वी स्क्वायर, हाफ वी इंफिनिटी स्क्वायर प्लस जी कैपिटल एम बाय आर बच्चों। अब ये टू है बच्चों, ये टू उधर चला जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी कटिंग हो जाएगी, इधर वी इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जी एम बाय आर बच्चों, ये चीज आ गई। अब यहां पे बच्चों डेफिनेशन को देखो, डेफिनेशन स्टेट्स की मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है हमने, कि कितनी कम से कम वेलोसिटी के साथ इसको फेंका जाए कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जाए। अब इसकी मिनिमम वेलोसिटी तभी होगी बच्चों अगर बॉडी इंफिनिटी पे पहुंचकर रेस्ट पे आ जाए। हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ये लेना देना है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर फुर्र हो जाए, वहां जाके वो रुक जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ना फेंकने वाली। सो फॉर मिनिमम एस्केप वेलोसिटी, मिनिमम एस्केप वेलोसिटी के लिए वी इंफिनिटी को क्या कर दोगे आप, जीरो कर दोगे, कि वहां जाके रुक भी जाएगा तो वापस नहीं आने वाला। अब एक बार फील्ड को छोड़ गया, एक बार हमें वो छोड़ गया, फिर नहीं आएगा वो वापस, है ना। तो यहाँ पे वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2gm बाय आर, तो वी इज इक्वल टू रूट 2gm बाय आर बच्चों। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है, रूट 2gm बाय आर बच्चों। अब उसके बाद देखो यहां से फॉर्मूले को मॉडिफाई किया जाता है, आपको पता है स्मॉल जी किसके इक्वल होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर बच्चों, होता है इसके इक्वल। यहां से आप देखो जी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी आर स्क्वायर, तो इसके नीचे आप ये लिखना और जी एम की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर देते हैं, तो वी स्केप कितना आ जाएगा, रूट 2gm की जगह जी आर स्क्वायर बाय आर, ये एक आर से एक आर कैंसिल, तो फाइनल एस्केप वेलोसिटी कितनी आ गई, रूट 2gr बच्चों। सो दिस इज द फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का, रूट 2gr बच्चों। अब यहां पे अगर आप सारी वैल्यूज को पुट करते हो, g की वैल्यू को पुट करो 9.8 मीटर पर सेकेंड, r की वैल्यू को यहां पे अगर आप पुट करोगे बच्चों 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के बाद जब आप फाइनल आंसर निकालोगे तो फाइनल आंसर नियर अबाउट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है बच्चों। तभी बोला जाता है कि अगर अर्थ की सरफेस से आपने किसी बॉडी को इंफिनिटी पे फेंकना है, मतलब अर्थ की सरफेस से अगर आप चाहते हो कि बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को छोड़कर बाहर निकल जाए, तो उसकी स्पीड कितनी होनी पड़ेगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ बच्चों। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आप अर्थ की सरफेस से फेंकोगे। अगर आप ऊपर से फेंक रहे हो या आप नीचे से फेंक रहे हो, उस केस में आप क्या करोगे वो आगे मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो उस केस में कैसे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकलेगा वो आगे हम सीखेंगे, ठीक है बच्चों। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको बढ़ते हैं। नाउ बच्चे लुक एट दिस स्पेशल पॉइंट्स। देखो एस्केप वेलोसिटी के ये फॉर्मूले डिराइव हो क्या है, इन फॉर्मूलेस को अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो क्या इस फॉर्मूले में उस बॉडी का मास आ रहा है जिसको आपने प्रोजेक्ट किया था ऊपर की तरफ, नहीं आ रहा। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी जो है बच्चों इंडिपेंडेंट है मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी, मतलब जो बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया ना उसके मास पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, ठीक है। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, क्योंकि इसमें देखो मास आ रहा है, रेडियस आ रहा है, किसका आ रहा है, प्लेनेट का, तो इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट। मतलब हर एक प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होती है बच्चों, ठीक है। जैसे अर्थ की 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, वही मून की एस्केप वेलोसिटी 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जुपिटर की नियर अबाउट 60 किलोमीटर पर सेकेंड। टू प्लेनेट एस्केप वेलोसिटी वेरी करती है बच्चों। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगर मैं चाहता हूं कि अर्थ से एक एलिफेंट को इंफिनिटी पे भेजूं या इस मार्कर को इंफिनिटी पे भेजूं
तो किसको ज्यादा वेलोसिटी चाहिए बच्चों? तो आंसर आपका होना चाहिए दोनों को सेम ही एस्केप वेलोसिटी चाहिए क्योंकि एस्केप वेलोसिटी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। एलिफेंट को भी अगर इंफिनिटी पे पहुंचना है तो कितनी वेलोसिटी के साथ जाना पड़ेगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वही बच्चों अगर इस मार्कर को इंफिनिटी पे पहुंचाना है तो इसको भी कितनी वेलोसिटी के साथ फेंकना पड़ेगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी, चाहे लाइट बॉडी हो चाहे हैवी बॉडी हो, वेलोसिटी दोनों को क्या चाहिए? सेम चाहिए। ठीक है। उसके बाद थर्ड है बच्चों, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपने बॉडी को सीधा ही फेंकना है, आप ऐसे एंगल पे भी फेंक सकते हो क्योंकि ये थीटा पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप ऐसे फेंकोगे तब भी उतनी वेलोसिटी चाहिए, अगर आप सीधे फेंकोगे तब भी उतनी ही वेलोसिटी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, escape velocity depends on position from where particle is projected। बच्चों पोजीशन पे जरूर डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर आपने सरफेस से फेंका है तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अलग होगी, अगर आपने कुछ हाइट से फेंका है तो अलग होगी, अगर आपने डेप्थ से फेंका है अर्थ के नीचे बच्चों, आप डेप्थ में जाके बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो कि वो इंफिनिटी पे पहुंच जाए, तो वहां पे एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाइट पे ये फॉर्मूला और डेप्थ पे ये फॉर्मूला बच्चों। ठीक है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर, यहां प्लेनेट लिख दिया मैंने, वाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर, कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता बच्चों? अब देखो किसी भी प्लेनेट में एटमॉस्फेयर कब होता है बच्चों? जब उस एटमॉस्फेयर में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो आरएमएस वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बच्चों, आरएमएस वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिनके साथ वो रैंडमली मूव कर रहे हैं बच्चों। आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां पे आपको क्लियर पता चलेगा रूट मीन स्क्वायर का। अभी तक सिर्फ ये समझो कि जिस वेलोसिटी के साथ गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उनको बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये लिख दिया हमने, रूट 3 kT/m। के कांस्टेंट है जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, वैल्यू इसकी फिक्स है बच्चों 1.38 इंटू 10⁻⁻23। यहाँ पे जो m होगा बच्चों वो मास होगा गैस मॉलिक्यूल्स का, और ये जो t है ये टेम्परेचर होगा बच्चों कि कितना टेम्परेचर है। ठीक है। अब किसी भी प्लेनेट का एटमॉस्फेयर तब होता है जब उसके गैस मॉलिक्यूल्स की जो VRMS है, RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना मॉलिक्यूल्स की, वो एस्केप वेलोसिटी से कम हो। अगर गैस मॉलिक्यूल्स की आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो गई तो क्या होएगा? गैस मॉलिक्यूल्स छोड़ के चले जाएंगे एटमॉस्फेयर को, है ना, वो इंफिनिटी को छोड़कर बाहर निकल जाए, वो प्लेनेट को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे तो कोई भी एटमॉस्फेयर वहां पे नहीं होगा। ठीक है। तो किसी भी प्लेनेट का एटमॉस्फेयर कब होगा? जब उसके गैस मॉलिक्यूल्स, वहां के एटमॉस्फेयर में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आरएमएस वैल्यू एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट से कम होगी। अब यही रीजन है बच्चों कि मून का एटमॉस्फेयर नहीं होता, क्योंकि मून की एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है। कितनी है? 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्वायर कर लेते हैं और मून को छोड़कर चले जाते हैं। वही बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थिक है बच्चों, बहुत डेंस है एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि उसकी एस्केप वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर सेकंड है, वहां से कोई गैस मॉलिक्यूल बाहर निकल ही नहीं पाता है। इवन द लाइटेस्ट वन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी नहीं निकल पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए ना निकलने के लिए। ठीक है। तो इसीलिए मून का एटमॉस्फेयर नहीं होता। इज इट क्लियर? तो अब बच्चों आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आप कभी कभार कॉम्पिटिटिव में ऐसा क्वेश्चन भी देखा मैंने, वो पूछेगा बताओ कि अर्थ की सरफेस का कितना टेम्परेचर हो जाए सो डैट अर्थ पे जो है एटमॉस्फेयर ना रहे। इसका मतलब उसने आपसे टेम्परेचर पूछा है। अब देखो अगर आप चाहते हो कि भी अर्थ पे एटमॉस्फेयर ना हो तो उसकी कंडीशन क्या है? एटमॉस्फेयर तभी नहीं होगा जब एस्केप वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए बच्चों, तब एटमॉस्फेयर खत्म, क्योंकि एटमॉस्फेयर के गैस मॉलिक्यूल्स तो भाग जाएंगे। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, बताओ कि किस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा अर्थ का, तो आपने बस ये कर देना है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ को किसके इक्वल कर देना है? आरएमएस के। एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला ये रहा, ये लिख देना यहाँ पे, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है, मास वगैरह वो आपको दे देगा वहां पे, आपने बस टेम्परेचर वहां से निकाल देना। इज इट क्लियर? ध्यान रखना ये किलोमीटर पर सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देना, मतलब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट में काम करना है।
इज इट क्लियर बच्चों? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं कि अगर किसी न्यूमेरिकल में ये बोल दिया जाए कि इतनी हाइट से फेंका है या इतनी डेप्थ से फेंकना है कि वो इंफिनिटी पे चला जाए, तो बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो वो सीखते हैं बच्चों। केस नंबर 1 इज व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट। ये आपको बोलेंगे कि बताओ कि अगर हम अर्थ से 1600 किलोमीटर की हाइट से किसी बॉडी को इंफिनिटी पे फेंकना चाहते हैं या एस्केप करवाना चाहते हैं, तो कितनी एस्केप वेलोसिटी होगी। वहां आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, वहां फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? बहुत सिंपल है बच्चों। अगर आपने किसी भी पॉइंट पे एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, जैसे अब यहां से फेंकना है, तो यहां पे अगर आपने एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, तो मैंने डेरिवेशन में क्या किया था? मैंने डेरिवेशन में मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी एट दैट पॉइंट जहां से आपने बॉडी को फेंकना था इक्वल टू कर दिया था मैकेनिकल एनर्जी एट इंफिनिटी। और लास्ट में मैकेनिकल एनर्जी एट इंफिनिटी तो जीरो ही कर दी थी, क्योंकि किनेटिक भी जीरो कर दी थी और पोटेंशियल भी जीरो कर दी थी। किनेटिक जीरो कर दी थी ना, मैंने बोला था इंफिनिटी पे हम वेलोसिटी कितनी कर देते हैं? जीरो कर देते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है। तो इसका मतलब इंफिनिटी पे मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलमोस्ट जीरो, किनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल तो ऑलरेडी जीरो ही होती है वहां पे। ठीक है। और बात करें ए पे मैकेनिकल एनर्जी में किनेटिक भी आएगी एंड पोटेंशियल भी आएगी बच्चों। अब किनेटिक में आएगा हाफ बॉडी का मास जिसको फेंक रहे हो, लेट इट बी एम, एस्केप वेलोसिटी वी का स्क्वायर आ गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी में माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होएगा? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बच्चों, दिस इज स्मॉल आर, जो एक्चुअल में किसके इक्वल आ जाएगा? आर प्लस एच के बच्चों। ठीक है। स्मॉल आर क्या होता है? स्मॉल आर इज डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और वो होगा किसके इक्वल? रेडियस प्लस हाइट। अब कई कबार आपको सीधा आर गिवन होता है, दे देते हैं कि भी बॉडी का सेंटर से डिस्टेंस इतना है, तो मतलब डायरेक्ट आर गिवन है। और किन्हीं क्वेश्चंस में आपको एच गिवन होता है कि इतनी हाइट से फेंका है, तो वहां पे आप आर निकाल दोगे कैपिटल आर प्लस एच से। ठीक है। अब यहां पे इक्वल टू इसको कर दो जीरो, क्या निकलेगा एस्केप वेलोसिटी? देखो बच्चों यहाँ पे ये हाफ एम बी ई स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा जी एम एम बाय आर, ये m से m कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो वी ई स्क्वायर इज 2gm बाय आर, तो v इज रूट 2gm बाय आर, मतलब रूट 2gm बाय आर प्लस h बच्चों। ये फॉर्मूला आ गया बच्चों। वैसे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? रूट 2gm बाय आर। अब नीचे क्या आ गया? r प्लस एच बच्चों। ठीक है। उसके बाद ये gm को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? आपको पता है कि स्मॉल g इज gm बाय आर स्क्वायर, यहां से gm कितना आ गया? gr स्क्वायर बच्चों। ये वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, तो 2gr स्क्वायर बाय आर प्लस एच बच्चों। तो दूसरा ये फॉर्मूला, बाद में आप r को बाहर निकाल सकते हो, 2g बाय आर प्लस एच। तो ये फॉर्मूले यूज होते हैं, या तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो बस, 2gm बाय आर प्लस एच। वो तो सिंपल है क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद होता है। यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा? आर प्लस एच। ये वाला तो अब आप सीख ही गए हो कि gm को कैसे चेंज करना है जी आर स्क्वायर में यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ g बच्चों। ठीक है। क्योंकि हमें मास ऑफ प्लेनेट नहीं गिवन होता, हमें एक मास ऑफ अर्थ भी नहीं पता कितना होता है। ठीक है। तो हमें बस ये g एंड r की वैल्यू पता होती है, इसलिए हम फटाफट क्या करते हैं? gm को कन्वर्ट मार देते हैं जी आर स्क्वायर में। इज इट क्लियर बच्चों? समझ लग गया? तो हाइट वाला तो सिंपल था। वैसे मैं तो न्यूमेरिकल में यूज ही ये कंसेप्ट करता हूं कि ये वाला, क्योंकि फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। जिस पॉइंट से उसने बोला है कि हमें एस्केप वेलोसिटी चाहिए, उस पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी को इक्वल टू क्या कर दो? जीरो। ये फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एस्केप वेलोसिटी का न्यूमेरिकल उठाओ, फटाफट निकालो इस फॉर्मूले से, बहुत इजीली निकल जाएगा बच्चों, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मूलेज भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इज इट क्लियर बच्चों? अब ये तो हाइट हो गया। अब बात करते हैं डेप्थ की, उसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, तो डेप्थ की बात करते हैं। तो बच्चे नाउ नेक्स्ट केस इज व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम डेप्थ। अब डेप्थ से आपने इसको इन्फिनिटी पे फेंकना है। ये पॉइंट है ए जो सरफेस से नीचे है, कितनी डेप्थ पे? डी डेप्थ पे। यहां से बॉडी को इन्फिनिटी पे फेंकना है, तो यहां पे कितनी उसकी एस्केप वेलोसिटी होगी वो निकालना है अपने बच्चों। बहुत सिंपल है बच्चों। कैसे निकलेगा? देखो यहां पे वही चीज करोगे आप, मैंने जो लॉजिक आपको सिखा दिया है कि किसी भी पॉइंट पे इफ यू वांट टू फाइंड आउट एस्केप वेलोसिटी, you just have to put the mechanical energy of that point equal to zero। जीरो क्यों कर दिया? क्योंकि इंफिनिटी पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी है हमारी? जीरो। ठीक है। तो यहाँ पे वही किया, ए पे मैकेनिकल एनर्जी को जीरो के इक्वल कर दिया, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो। किनेटिक एनर्जी तो वही होगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। वी कौन सी? एस्केप वेलोसिटी जिसके साथ आपने उसको फेंकना है।
प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बच्चों, सॉलिड स्फीयर है हमारा अर्थ, सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग होता है। बाहर तो सिंपल है, जी माइनस जी एम बाई आर प्लस एच, अंदर फॉर्मूला चेंज हो जाता है और वो फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम एम बाई टू आर क्यूब 3r² माइनस स्मॉल आर यहाँ पे वही अगेन क्या है, स्मॉल आर इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द प्लेनेट एंड द बॉडी, स्मॉल आर बाय द डायग्राम क्या आएगा, कैपिटल आर माइनस डी, यही होगा ना बच्चों। रेडियस में से अगर डेप्थ को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा बच्चों। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया है, जहां मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की, शेल की, सॉलिड स्फीयर की, रिंग के, पोटेंशियल फील्ड के फॉर्मूले सिखाए थे ना, वहां पे मैंने ये भी फॉर्मूले आपको करवाए थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि डेप्थ में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इस फॉर्मूले से निकलेगी, ठीक है। अब यहां से बस आपने VE² निकालना है, वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, VE² के लिए आप इस टर्म को इधर रखो और इधर ये टर्म उधर जाके प्लस में आ जाएगी, GMM 2r³ 3r² माइनस r², ये देखो 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो VE² था तो इधर रूट हो जाएगा, GM बाई r³ 3r² माइनस स्मॉल r²। तो ये है बच्चों, अगर आपने डेप्थ में किसी पॉइंट से इसके वेलोसिटी निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगेन इट इज डिफिकल्ट टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, तो मैंने आपको बोला है ये लगा दो, फटाफट आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों कई बार आपको डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होता है, कि सेंटर ऑफ अर्थ से एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दीजिए हमें। तो उसके लिए डेप्थ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सेंटर में जाना है। तो अगर आप सेंटर पे पहुंच गए बच्चों, तो ये आर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर बच्चों 0, क्योंकि बॉडी सेंटर पे ही है, सेंटर टू बॉडी के बीच का डिस्टेंस 0। तो सेंटर में पहुंचने के लिए स्मॉल आर को कर दो 0। स्मॉल आर जब 0 हो जाएगा बच्चों यहां पे, तो एस्केप वेलोसिटी क्या आ जाएगी, रूट GM 3r² बाय r³ बच्चों, ये r² से r³ कैंसिल बच्चों, तो रूट 3GM बाय r, ये आ गया बच्चों। उसके बाद क्या बन गया ये, फिर वही GM को कन्वर्ट करना सीख चुके हो अब तो आप, स्मॉल g इज GM बाय r², तो GM इज GR², ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल GR² बाय r, ये r से r कैंसिल, तो रूट 3GR बच्चों। तो एस्केप वेलोसिटी सेंटर पे कितनी होती है, रूट 3GR, सरफेस पे कितनी होती है, रूट 2GR। तो कई बार आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है, या रेशो पूछी जा सकती है कि सरफेस और सेंटर के एस्केप वेलोसिटी की रेशोज निकालो। तो इसका होता है रूट 2GR और इसका होता है रूट 3GR। इज इट क्लियर बच्चों, समझ लग गया आपको ये चीज। तो आई होप एस्केप वेलोसिटी की अब डेरिवेशन आपको क्लियर हो गई होगी, फॉर्मूलेज आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ। So now बच्चे look at this question. A planet having mass 9 me and radius 4 re, where me and re are mass and radius of Earth. मतलब एक प्लेनेट है जिसका मास 9 टाइम है अर्थ के मास के एंड रेडियस 4 टाइम्स है अर्थ के रेडियस के। आपने उसकी एस्केप वेलोसिटी निकालनी है उस प्लेनेट की। आपको अर्थ की तो पता ही है ना, अर्थ की कितनी है 11.2। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं अर्थ की एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या होगा, रूट 2GM बाय r। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया बच्चों, मैंने मास को क्यों यहां कंसीडर किया फॉर्मूले में, क्योंकि मुझे मास गिवन था। अगर नहीं मास गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2√2GR। उसमें g के बारे में पता होना चाहिए कि प्लेनेट की g में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे मास एंड रेडियस का वेरिएशन था तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब उसके बाद प्लेनेट की बात करें तो प्लेनेट का कैसे निकालोगे, 2g तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर एक के लिए g रहेगा। यहाँ पे प्लेनेट का मास और यहाँ पे रेडियस भी किसका आएगा, प्लेनेट का। अर्थ का मास m ही बोल रहा है, यहाँ पे r ही बोल रहा है, तो ये लिख देते हैं, ठीक है। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 2g मास ऑफ प्लेनेट इज 9 टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ये चीज आ गई बच्चों। अब ये 9 बाहर निकलेगा रूट से 3 बन जाएगा, 4 बाहर निकलेगा रूट से 2 बन जाएगा और अंदर बचा 2GME बाय RE। मैंने कोई कटिंग नहीं की, मुझे कोई जरूरत नहीं कटिंग की। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है बच्चों ये क्या बन गया, ये एस्केप वेलोसिटी किसकी बन गई बच्चों, ये एस्केप वेलोसिटी अर्थ की नहीं बन गई, रूट 2GM बाय R। और इसकी वैल्यू तो आपको सीधा याद है
कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड बच्चों। तो आप कटिंग कर दो और आंसर निकाल दो। तो ये आ गया 2 5 10, 2 6 12, तो 3 इंटू 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड, 6 3 18, एक 1 जो है कैरी आ जाएगा, 5 6 15, 16.8 किलोमीटर पर सेकेंड इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेनेट। इज इट क्लियर? तो देखो ऐसा क्वेश्चन आपको जेई में पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है आपको। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन, जेई में पूछा गया था आपको। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन प्लैनेट ए इज 12 किलोमीटर पर सेकंड। तो बॉडी की किसी ए प्लैनेट पे एस्केप वेलोसिटी गिवन है 12 किलोमीटर पर सेकंड। The escape velocity of body on another planet B, whose density is 4 times and radius is half of planet A is, आपसे escape velocity body की B planet पे पूछी है और जिसकी डेंसिटी A के 4 टाइम्स है और रेडियस हाफ है A के। तो क्या क्या गिवन है पहले वो लिख देते हैं। देखो हमें गिवन है कि A प्लैनेट की escape velocity जो है दैट इज 12 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। उसके बाद हमें ये गिवन है कि जो बी प्लैनेट की डेंसिटी है वो ए की डेंसिटी से 4 टाइम्स है और जो रेडियस है वो कितना है, हाफ है। ये हमें गिवन है। अब अगर ए की एस्केप वेलोसिटी गिवन है बच्चों और एस्केप वेलोसिटी में डाटा अब डेंसिटी एंड रेडियस के अराउंड घूम रहा है, तो मुझे एस्केप वेलोसिटी में कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी वाला जो मैंने आपको पीछे करवाया। तो अब अगर आप ए की एस्केप वेलोसिटी लिखना चाहते हो डेंसिटी वाले फॉर्मूले में, तो क्या था वो 8/3 बच्चों, ठीक है। उसके बाद पाई जी रो आर स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। तो अगर ए की एस्केप वेलोसिटी लिखनी है तो ए की डेंसिटी आएगी और ए का ही क्या आएगा, यहाँ पे रेडियस आएगा। ऐसे अगर आप बी की लिखो तो वो आएगा √8/3 पाई जी, डेंसिटी ऑफ बी और रेडियस भी किसका, बी का, ठीक है। तो यहां पे आप अब वैल्यूज को पुट कर दो। तो 8/3 पाई जी, बी की डेंसिटी ए की डेंसिटी के 4 टाइम्स है और बी का रेडियस ए के रेडियस के हाफ है। स्क्वायर था ऊपर तो ये स्क्वायर आ गया। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहां पे देखो 8/3 पाई जी 4 रो ए 1/4 आर ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो ये बना आपके पास 8/3 पाई जी रो ए आर ए का स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस, ए की एस्केप वेलोसिटी भी यही थी और बी की एस्केप वेलोसिटी भी यही आई। इसका मतलब दोनों की एस्केप वेलोसिटी सेम है, तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ बी इज आल्सो 12 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर डाटा डेंसिटी के अराउंड घूम रहा है तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाओ और अगर डाटा मास एंड रेडियस के अबाउट घूम रहा है तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नाउ बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। सेम क्वेश्चन नीट में भी आया और उसी ईयर में सेम क्वेश्चन जेई में भी आया था ये, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इक्वल टू k टाइम्स ve, वेयर v इज एस्केप वेलोसिटी, ये गिवन है, एंड k इज लेस देन 1। एक पार्टिकल है जिसको आपने कितनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया है, k टाइम्स ve, और k जो है वो 1 से छोटा है। तो अगर k 1 से छोटा होगा बच्चों तो डेफिनेटली जो आपका प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से छोटी होगी, है ना, छोटी होगी ना बच्चों। आप खुद सोचो बच्चों, अगर ये k 1 से छोटा होगा, 1 से छोटे नंबर को आप ve के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर छोटा ही होगा ना ve से। तो इसका मतलब प्रोजेक्टेड वेलोसिटी इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी बच्चों, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि बताओ कितनी हाइट तक पहुंचेगा वो फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि जो पार्टिकल है वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को तो छोड़ के निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि तभी निकल पाता है जब उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो या बड़ी हो। यहां तो छोटी है और अगर छोटी है तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब अब ये किसी हाइट पे जाके रुक जाएगा। तो ये यहां पे जाके मान लो रुक गया, ये ए पॉइंट पे जाके रुक गया, ठीक है। और कितनी हाइट है इसकी, यहां से यहां तक h है और सेंटर से यहां तक कितनी है, r है बच्चों, ठीक है। अब ये बताना है कि कितनी हाइट तक वो गया। तो अब आपने इस हाइट निकालनी है इस क्वेश्चन में बच्चों, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन मैं पीछे भी करवा के आया हूं आपको कि इतनी वेलोसिटी के साथ फेंका है, कितनी हाइट तक पहुंचेगा। आपने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देनी है। आप बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी एट सरफेस, सरफेस से फेंका है तो सरफेस की मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट ए। इंफिनिटी तक पहुंचा नहीं है इसलिए इक्वल टू 0 नहीं कर रहा,
किसी हाइट तक पहुंचेगा ना, अब तो वो हाइट ही तो निकालनी है, तो लेट कर लिया ए पॉइंट तक पहुंचेगा। तो मतलब सरफेस की मैकेनिकल एनर्जी और इस ए पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, सेम। तो लगा दो फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू, सॉरी यहाँ सरफेस है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। काइनेटिक एनर्जी सरफेस की क्या आएगी, हाफ एम, कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका, वी वेलोसिटी के साथ, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय कितना डिस्टेंस सरफेस का, कैपिटल आर, इक्वल टू एक पे काइनेटिक एनर्जी। बच्चों अब देखो मैक्सिमम हाइट जब वो पहुंच जाएगा वहां पे जाके तो वो रुक जाएगा ना, उसके बाद तो उसे नीचे आना है। तो मैक्सिमम हाइट पे आपको पता है कि यहां पे उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। और रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, वो आएगी माइनस जी एम एम बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर प्लस एच। बच्चों ये चीज आ गई, बिल्कुल आ गई। अब उसके बाद आपने क्या निकालना है, यहां पे सबसे पहले आप v की वैल्यू को पुट करो, फिर हम निकाल लेंगे जो पूछा गया है, ठीक है। तो v की वैल्यू को पुट करते हैं, हाफ m, v कितना है k टाइम्स वीई, तो k स्क्वायर वीई स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। ये चीज आ गई बच्चों। अब हाफ एम के स्क्वायर, वीई क्या है, एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है, रूट टू जी एम बाई आर के साथ, है ना बच्चों। तो एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो टू जी एम बाई आर माइनस जी एम एम बाई आर माइनस जी एम 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 बाई आर प्लस एच। ये चीज आ गई। अब उसके बाद कटिंग कर दो, ये टू के साथ ये टू कैंसिल हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी स्मॉल m, यहाँ पे भी स्मॉल m, यहाँ भी कैपिटल M, यहाँ भी कैपिटल M, यहाँ भी कैपिटल M, यहाँ भी G, यहाँ भी G, यहाँ भी G, कॉमन निकलेंगे, कटिंग हो जाएगी ना। तो G कैपिटल M और स्मॉल m कॉमन निकलेगा, तीनों टर्म्स में से कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, k स्क्वायर बाय कैपिटल R माइनस वन बाय आर इक्वल टू माइनस वन बाय आर प्लस एच। यही बचेगा ना बच्चों, बिल्कुल यही बचेगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम पहले यहाँ पे आर है ना बच्चों, तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस वन बाय आर इक्वल टू माइनस वन बाय आर प्लस एच। आपसे क्या पूछा गया, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हाइट पूछी है, मतलब आपको किसकी वैल्यू पूछी है उसने, आर प्लस एच की, आपको ये वैल्यू पूछी गई है सेंटर से। अब जेई में ये क्वेश्चन सेंटर से आया था, नीट में ये क्वेश्चन सरफेस से आया था। तो सरफेस वाले केस में आपसे एच की वैल्यू पूछी गई थी और सेंटर वाले केस में आपको आर प्लस एच की वैल्यू पूछी गई थी। तो ये ध्यान रखना, सेंटर बोला गया या सरफेस बोला गया, तो इस क्वेश्चन में सेंटर है तो मैं आर प्लस एच निकाल के दूंगा। तो ये मेरे पास डायरेक्ट यहाँ पे आर प्लस एच पड़ा हुआ है, तो मैं इसको उधर भेज देता हूं, आर प्लस एच इधर ऊपर आ जाएगा, ये उस तरफ चले जाएंगे, तो माइनस आर बाय के स्क्वायर माइनस वन। बच्चों अब माइनस कंपनसेशन करनी है अगर, तो माइनस, हाँ नीचे से भी माइनस कॉमन, वन माइनस के स्क्वायर हो जाएगा ना, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस में था प्लस में हो गया, तो कितना आंसर, आर बाय वन माइनस के स्क्वायर बच्चों। और यही अगर आपने एच निकालना होता फिर आप क्या करते, यहां से एच को इधर रहने देते और ये जो इसके साथ वाला आर था ये उधर जाके माइनस हो जाता, उसके बाद आप आर कॉमन निकालते, वन बाय वन माइनस के स्क्वायर माइनस वन, एलसीएम वगैरह लेते, सॉल्व कर देते, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देना। क्वेश्चन सिंपल था, बस ये ध्यान रखना था कि इस केस में वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो इसका मतलब वो फील्ड को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको नीट में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। अ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रांग दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। ब्लैक होल के बारे में तो आपको पता ही है, इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फील्ड है कि लाइट भी इसमें से क्या है, एस्केप नहीं हो सकती, है ना। तो टू व्हाट अप्रॉक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ हैव टू बी कंप्रेस्ड टू बी ब्लैक होल। तो अर्थ को कितना कंप्रेस होना पड़ेगा कि वो ब्लैक होल की तरह बिहेव करे, मतलब अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी हो जाए, जितनी ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी है, तभी वो ब्लैक होल की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों अब ब्लैक होल की जो एस्केप वेलोसिटी होती है, ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी
ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोई और बॉडी तो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा मूव करती ही नहीं है ना, सबकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से तो कम ही होती है ना। तो ये याद रखना कि ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी को हम एटलीस्ट कम से कम सी के इक्वल कंपेयर कर सकते हैं, वैसे तो ज्यादा होनी चाहिए पर कंपेरेबल टू सी बोल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी अर्थ भी जो है वो किसकी तरह बन जाए, ब्लैक होल की तरह बन जाए, तो इसका मतलब आपको अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को किसके इक्वल करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी कर दो, ठीक है। सो फॉर अर्थ टू बी ब्लैक होल, इट्स एस्केप वेलोसिटी is approximately equal to c। तो मैं अब ve को इस केस में c के इक्वल ले लूंगा। v का फॉर्मूला लगा दो, क्या था, √2gm/r, ये था फॉर्मूला, इक्वल टू c कर दिया, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 2gm/r इक्वल टू c स्क्वायर। यहां से c स्क्वायर हमने तो r निकाला है ना कि कितना r हो जाए, तो अब r कितना आ जाएगा, यहां से ये ऊपर जाएगा 2gm/c स्क्वायर। बच्चों अब आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, कैपिटल G की वैल्यू आपके पास है, m की वैल्यू आपके पास है, गिवन है ना m, c की वैल्यू आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, तो सारी वैल्यूज को जब आप पुट करोगे इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। मतलब इतना जो है कम इसको करना पड़ेगा। तो बच्चे नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपने सीखना है दैट इज वेलोसिटी एट इंफिनिटी। अब जब मैंने आपको एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन करवाई थी, वहां मैंने बोला था कि जब बॉडी एस्केप वेलोसिटी के साथ जाती है ना, तब इंफिनिटी पे जाके हम उसकी वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी में हमें मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, है ना, कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी के साथ सरफेस से फेंके। सो मिनिमम वेलोसिटी के लिए हमें इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी को भी कितना करना पड़ा था, जीरो करना पड़ा था। पर इन केस अगर आपने बॉडी को एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और आपने उसको ज्यादा वेलोसिटी के साथ कर दिया 12 किलोमीटर पर सेकंड, तो जाएगा तो वो बाहर ही, तो पहुंच तो वो बाहर जाएगा, इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, फील्ड को छोड़ के निकल जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो बड़ी है ना एस्केप वेलोसिटी से। अब जब वो इंफिनिटी पे पहुंचेगा ना, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वहां पे उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि आपकी वेलोसिटी जो है प्रोजेक्टेड वेलोसिटी वो एस्केप वेलोसिटी से बड़ी थी। अगर इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी होती तो इंफिनिटी पे वेलोसिटी शून्य होती है, पर यहां पे नहीं होगी। तो यहां पे निकालने के लिए क्या करोगे, वही करोगे मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी एट सरफेस इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट इंफिनिटी। तो यहां पे अब सरफेस पे आएगा कैनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहां पे भी कैनेटिक, इंफिनिटी पे प्लस पोटेंशियल। पहले तो आप सीधा जीरो कर देते थे इसको, क्योंकि उस केस में एस्केप वेलोसिटी निकालनी होती थी। एस्केप वेलोसिटी के केस में यहां जीरो जीरो होता है, पर यहां तो अब वेलोसिटी बड़ी है, तो यहां पे अब हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -g, कैपिटल एम प्लेनेट का मास, स्मॉल एम बॉडी का मास जिसको आप फेंक रहे हो ऊपर, नीचे डिस्टेंस r इक्वल टू इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी इंफिनिटी का स्क्वायर। मान लो कि यहां पे उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी है वी इंफिनिटी, और पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता ही है, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो बॉडी और अर्थ के बीच में जीरो होगी। निकालो यहां से, देखो यहां पे अब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, तो वो क्या था, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला था √2gm/r, यही था ना फॉर्मूला बच्चों। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा 2gm/r बच्चों। और अगर मैं ये जो 2 है इसको नीचे भेज दूं, तो gm/r किसके इक्वल आ गया, ve²/2 बच्चों। तो यहां पे देखो gm/r की जगह क्या आ जाएगा, ve²/2, ये स्मॉल m साथ में ऐसे ही हाफ एम वी इंफिनिटी का स्क्वायर। अब देखो ये 2 कॉमन निकल के कैंसिल कर देना अगले स्टेप में, m कॉमन निकाल के कैंसिल कर देना, तो v इंफिनिटी कितना आ गया, v इंफिनिटी का स्क्वायर इज v² - ve², so v infinity is root of
वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। मतलब अब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आया तो आपने सिर्फ सीधा ये फॉर्मूला लगाना और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, रूट करना है और रूट में डिफरेंस करना है किसका, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी के साथ आपने उसको फेंका उसका स्क्वायर, माइनस उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। तो सीधा फॉर्मूला याद रखना, रूट के अंदर प्रोजेक्टेड वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों, समझ लग गया? तो ये भी कंसेप्ट सिंपल सा कंसेप्ट है, फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट आता है, कॉम्पिटिटिव में भी है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हाइट और डेप्थ के क्वेश्चन में अब नहीं करवा रहा क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने कंसेप्ट आपको हाइट एंड डेप्थ का सिखा दिया है। अगर हाइट का क्वेश्चन है वो तो इजीली हो जाता है, क्योंकि हाइट के फॉर्मूले में तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, रूट जी एम बाय आर प्लस एच। जी एम को आप कन्वर्ट कर सकते हो जी कैपिटल आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच। तो आप हाइट वाले क्वेश्चंस तो आराम से कर सकते हो, ये आते भी हैं, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को पुट करना होता है। डेप्थ वाले क्वेश्चन में या तो फॉर्मूला याद कर लेना, या आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी एट दैट पॉइंट इक्वल टू जीरो करके आप क्या निकाल सकते हो, आप एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो मैं इनके न्यूमेरिकल्स नहीं करवाऊंगा क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज तो हम फिल कर ही सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो आई होप विद दिस वीडियो आपको अब एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है बच्चों जिसमें से क्वेश्चन का आना जो है वो श्योरिटी है, ठीक है। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।